जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका राजवली केमिस्ट्री क्लासेस पे। मेरे मित्र, जिस वादे के साथ मैं कल गया था उसी वादे के साथ आया भी हूँ। कल हमने आपको बोला था कि कल से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे 12th का वीडियो, ठीक है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो था आपका ऑर्गेनिक 12th का जो है ऑर्गेनिक का जो पहला चैप्टर और आपका केमिस्ट्री का 10वां चैप्टर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स के बारे में आज हम उड़ाएंगे गर्दा एकर, ठीक है। चलिए, तो हम ना पहले जितना पढ़ाए हैं एक बेसिक ऑर्गेनिक का बेसिक, पहले वो बेसिकवा को देख लीजिए और उसके बाद हम आपको गारंटी देते हैं कि आपसे कुछ भी ना छूटेगा। आप पूरा को हल्फा उड़ा दीजिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा। यही खातिर हम आपसे विनती करेंगे कि बेसिक केमिस्ट्री नाम का एगो ये होगा प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाइए और उसको अच्छी तरह से समझिए, पढ़िए और बाद एक में आइएगा तो एक कुछ बुझबे नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस टॉपिक पर। तो चलिए, हम ना पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना होगा सबसे पहले एल्केन और हेलो दुएगो से, और उसके बाद पढ़ना होगा हेलो और एरिन्स, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए ना हम एगो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और आपके माइंड में 110% धकेलने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो आप जैसे कि देखिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि देखिए हम लोग गांव देहात का है, बिहार बोर्ड के हैं, ठीक है। बिहार बोर्ड चाहे कोनो बोर्ड का रहिए, लेकिन एगो बात होता है कि आदमी सब आदमी में क्या होता है। जैसे एक लड़की का नाम था पार्वती, ठीक है, नाम था पार्वती, लेकिन पार्वती को लोग प्यार से ना पारो कहता है। लोग कह देता है ऐसा का कि प्यार से बोल दिए उसको क्या, पारो। तो इस तरह से हम प्यार से पार्वती को प्यार से क्या बोले, पारो, ठीक है। उसी तरह से केमिस्ट्री में होता है, एक शब्द आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को प्यार से कहा जाता है हाइड्रो। इसको तब हम लोग लिखते हैं क्या, हाइड्रो। याद कीजिए, जब हम आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाए थे तो बोले थे कि हाइड्रोजन में को प्यार से हाइड्रो कहा जाता है, और हाइड्रोजन के साथ जब कार्बन आता था तो उसका नाम हाइड्रोकार्बन पड़ता था, ठीक है। तो हाइड्रोजन को प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रो, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं। उसी तरह से एक शब्द आता है मेरे मित्र जिसका नाम होता है हेलोजन, ठीक है। और हेलोजन को ना प्यार से कहा जाता है, जिस तरह से हाइड्रोजन को हाइड्रो, उसी तरह से हेलोजन को प्यार से कहा जाता है हेलो। हेलोजन को प्यार से क्या कहा जाता है, हेलो। और एक एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे आपको। जैसे कि हम अगर आपसे पूछेंगे कि एक शब्द यहां लिखते हैं हम, यह क्या लिखे हैं, तो आप कहिएगा इस शब्द को ना हम इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए। तो जिस तरह से एक इसलिए पढ़ते हैं तो खूब बढ़िया करते हैं। एक संकेत के बारे में अगर बतवा कहल जाएगा ना तो एक संकेत ऐसे होता है, इसलिए होता है ना। तो यह इसलिए है और यह इसलिए का संकेत है, चिन्ह है, इसलिए को हम ऐसे भी दर्शाते हैं। ठीक वही तरह से हेलोजन को ऐसे लिखते हैं, लेकिन हेलोजन को ना हम ऐसे करके एक्स से दर्शाते हैं। एक्स कहीं पर भी आपको दिखाई दे केमिस्ट्री में तो समझ जाइएगा हेलोजन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ एक्स माने क्या, हेलोजन। हेलोजन को एक्स से सूचित करते हैं। चलिए, जिस हेलोजन को, चलिए इसी हेलोजन को इधर यहाँ पर बात कर लेते हैं। हेलोजन को ना दो तरह से लोग बोलता है। पहला देखिए, हेलोजन को ना इधर देखिए हम लोग प्यार से हेलोजनवा को कहता है हेलो। एकरे ना ये हेलोजन को एक और नाम से जानते हैं। एक गांव देहात में कहा जाता है हेलाइड, घर में एक कहल जाता है हेलाइड, अब बाहरा में इसको प्यार से बोलता है लोग हेलो, ठीक है। हेलोजन को हेलाइड कहा जाता है। ये गांव देहात और घर का मतलब होता है कॉमन नेम। आगे आप पढ़िएगा तो पढ़िएगा हेलो एल्केन का दो गो नामकरण होता है, नोमेनक्लेचर का दो गो मेथड होता है, दो गो सिस्टम होता है। एक का नाम होता है कॉमन और एक का नाम होता है IUPAC। वहां आपको ये सही से समझ में आएगा। ऐसे अभी जानिए कि हेलोजन को दो गो नाम से जानते हैं। एगो नाम क्या होता है हेलो
एक नाम क्या होता है, हेलाइड। हेलोजन के अंतर्गत जो हम लोग 12th में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मात्र 4 गो के बारे में पढ़ेंगे, 4 गो हेलोजन के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो हेलोजन आता है आपका वो होता है फ्लोरीन, दूसरा जो हेलोजन आता है वो होता है क्लोरीन, और तीसरा जो हेलोजन आता है वो होता है ब्रोमीन, और चौथा का बात कीजिएगा तो हम बात करेंगे आयोडीन पर। यह चारों को से हम 12th में इस चैप्टर का गर्दा उड़ाएंगे, ठीक है। जिस तरह से अब इधर देखिए, इधर एगो तीर मार देते हैं, तीर मार देते हैं, तीर मार देते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हेलोजन को प्यार से हेलो कहा जाता है ना, ठीक वही तरह से फ्लोरीन को प्यार से फ्लोरो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मेरे मित्र फ्लोरो। क्लोरीन को तब क्या कहेंगे, क्लोरीन को कहेंगे क्लोरो। तो यहाँ पर अब यहाँ क्लोरीन हो जाएगा क्लोरो। ब्रोमीन को कहेंगे ब्रोमो, और आयोडीन को कहेंगे आइडो। टेंशनम, नो टेंशनम। यहाँ पर फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आइडो, वही तरह से जैसे हेलोजन को हेलो। अब इधर बात करते हैं, जिस तरह से हेलोजन को हेलाइड कहते हैं वही तरह से फ्लोरीन को क्या कहेंगे, फ्लोरीन को कहेंगे फ्लोराइड। टेंशनम, नो टेंशनम। क्लोरीन को कहेंगे हम लोग क्लोराइड, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब ब्रोमीन को तब क्या कहिएगा, ब्रोमीन को कहेंगे ब्रोमाइड, आयोडीन को कहेंगे आयोडाइड। टेंशनम, यहाँ पर भी कोई टेंशनम नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये हेलोजन के बारे में हमने आपको चर्चा किया, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये तो हेलोजन का चर्चा किया। इधर हम बात करते हैं आपका किसका, इधर हम बात कर लेते हैं एल्केन का। चलिए एल्केन, ठीक है, एल्केन का चर्चा करते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अगर आप एल्केन का चर्चा करते हैं तो हम एल्केनवा का पहले ही गर्दा उड़ाए हैं, जाकर के एल्केन, एल्किन, एल्काइन वाला वीडियो देखिएगा तो इसको हिला के रख दीजिएगा, ठीक है। तो एक सामान्य सूत्र का अगर बात करते हैं तो CnH2n+2 होता है, H2n+2 होता है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि यहाँ CnH के साथ होता है, यहाँ H के साथ जो होता है, H के साथ H, ये दोनों का योग होता है, ये दोनों जुड़ता है। समझ में आया, ये दोनों क्या होता है, ये पूरा जुड़ता है हाइड्रोजन के साथ। ऐसा नहीं समझिएगा, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा आप कि ये जो H2n ये +2 है। अगर ऐजा +2 होगा, ये पूरा में अगर +2 होगा तो आप जान लीजिए कि 2 का जोड़ कभी भी हाइड्रोजन के साथ नहीं हो सकता है। ये दोनों ऐसे करके रियल ऐसे करके है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। आगे बात करते हैं, चलिए आगे अगर बात किया जाए तो इसमें आप इसको इतना बोल करके यहाँ पर हम इस सभा को स्थगित करते हैं, ठीक। अब आगे देखिए क्या होता है कि यह एल्केन जो है ना, एल्केन यह जो पूरा है यहाँ से यहाँ, यह पूरा यहाँ से यहाँ जो है हाइड्रोजन की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या को यह क्या कर देता है, दर्शाता है। तो यहाँ पर एल्केन का हम फार्मूला लिख देते हैं, एल्केन का सामान्य सूत्र लिख देते हैं CnH2n+2, ठीक है। और एल्केन से क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन को निकालते हैं। जैसा ही एल्केन से एक हाइड्रोजन को हम निकालते हैं ना, एक नया चीज बन जाता है, समझे, एक नया यौगिक बनता है। और उस यौगिक को देखिए, यहां से हम क्या किए, एक हाइड्रोजन हटाएं तो यहाँ कार्बन में तो कोनो चेंजिंग नहीं था, n गो कार्बन था, n गो कार्बन लिखे। अब यहाँ देखिए C2n था, यहाँ पर देखिए कई गो, 2 गो है ना, 2 गो में एगो तो यहाँ हम कर दिए हैं बाहरा, तो अब बचा कई गो, एगो, ठीक है। अब एगो बचा, तब एक सामान्य सूत्र निकला CnH2n+1। और ये नयका चीज का नाम जानते हैं क्या होता है, ये नयका चीज का नाम है अल्काइल। एल्काइल, हिंदी में एल्कील भी इसको लोग कहते हैं, ऐसे लिखे ठीक है। चलिए हिंदी वाला बात छोड़ देते हैं, एक बार क्या कहते हैं हम लोग, एल्काइल, एल्काइल हम लोग बोलेंगे, ठीक है, एल्काइल। यह हो गया एल्काइल का सामान्य सूत्र। एल्केन के सामान्य सूत्र से हमने तैयार किया किसका,
एल्काइल का सामान्य सूत्र, एल्काइल का सामान्य सूत्र, एल्केन से बस एक हटाएं और बन गया एल्काइल। और एल्काइल को सूचित किया जाता है आर से, और एक बॉन्ड इसका रहता है खाली, कोई इसमें आकर के जुड़ेगा, इसको आर द्वारा सूचित किया जाता है। और अल्काइल ना एक फंक्शनल ग्रुप के तरह भी काम करता है, फंक्शनल ग्रुप भी होता है यह। अल्काइल एक फंक्शनल ग्रुप भी है, और यह एक अस्थायी हाइड्रोकार्बन है। कैसा है? अस्थायी। तो याद रखिएगा कि अल्काइल के बारे में एक थोड़ा सा हमने परिचय दिया। अल्काइल बनता है किससे? एल्केन से। एल्केन से एगो हाइड्रोजन हटाइएगा, अब बन जाएगा क्या? एल्काइल। जैसे देखिए एल्केन का एक सदस्य देखिए आप सिंपल समझिए, जिस तरह से सांप का बच्चा सांपे होता है ना, ठीक उसी प्रकार से यह एल्केन से जितना भी चीज पैदा होगा ना, एल्केन से मीथेन होगा, इथेन होगा, प्रोपेन होगा, जो भी पैदा होगा यह भी एल्केन ही होगा। समझे? तो इसी से पैदा होता है। अगर एगो कार्बन दीजिएगा तो ये सब का हम चर्चा कर लिए हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका CH4, इसको बोलेंगे हम लोग मीथेन। और मीथेन से हम क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन हटाते हैं। एक हाइड्रोजन हटाइएगा तो पहले एक पास कोई गो हाइड्रोजन था? 4 गो, एगो हटा दिए तो बचा कोई गो? 3 गो। तो अब ये जो था, अब एल्केन ही नहीं रहा, अब क्या रहा? एक कार्बन को हम लोग बोलेंगे मेथ, इसमें लगता है, इसमें जो सफिक्स के रूप में YL लगता है वही लगाए आइल, यहां हो जाता है मेथाइल। ठीक है, इसका तब नाम हो जाएगा मेथाइल, या इसी को मेथिल कहते हैं। कोई टेंशन नहीं। इस तरह से हम लोग यहां इसको सीखते हैं। आप समझे, हम आपको समझाना चाह रहे थे एल्काइल, एल्काइल समझाना चाह रहे थे। ठीक है, ये भी आपको हम समझा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम नीचे एल्काइल। अभी अभी हमने आपको समझाया है कि अल्काइल बनता कैसे है। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एल्काइल। तब एल्काइल में अगर एगो हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो फेरू से वो एल्केन नहीं बन जाएगा, एदगम बन जाएगा। एगो हाइड्रोजन हटाए थे तो बना था एल्काइल, एकरा में एक हाइड्रोजन और जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन में फेरू आ गया, तब ये दोनों मिल करके बना देगा क्या? एल्केन। कोई टेंशन नहीं, ये दोनों मिल करके क्या बना देगा? एल्केन। अगर ये बतवा आप समझ गए हैं तो अदगम आगे भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप इस सब को नोट करना चाहते हैं तो कॉल लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, मिटा देते हैं, और आगे जो है हम क्या करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। अभी तो पूरा खेला करेंगे इस पे, अभी हुआ का। चलिए, यहां तक तो खेला कर दिए, खेलवा को अब बढ़ाते हैं हम आगे। आगे खेला करने से पहले हम एगो बात आपको बता देना चाहते हैं कि जेकरा अगर हम X से लिख दे तो हो गया आपका X माने हो गया हेलोजन, और हेलोजन पर ना माइनस आवेश पाया जाता है, यानी कि ऋणावेशित होता है यह। ठीक है, और एक और बात कहना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं हम पहले, काहे कि आप तो शुरू से वीडियो, पहला का वीडियो या देखने के लिए चाह नहीं रहे हैं पिछल का। ठीक है, यही खातिर हाइड्रोजन पर आप समझिए होता है कैसा? प्लस आवेश। ठीक है, यह प्लस आवेशित हो सकता है और यह ऋणावेशित। कोई टेंशन नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो अब हम बात करेंगे हेलो एल्केन को समझने का कोशिश करेंगे। हेलो एल्केन क्या है, उसके बाद हम हेलो एरिन्स पर बात करेंगे। हेलो एल्केन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हेलो एल्केन को जानते हैं कैसे, यहां पहले समझने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, यह तो हो गया आपका एल्केन। हेलो एल्केन जो है ना, यह एल्केन में से बनता है। ठीक है, यह हो गया आपका कौन? एल्केन। एल्केन यहां हम लिख भी दिए, एल्केन। ठीक है, और एल्केन से क्या होता है? एल्केन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित का मतलब यह समझिए, प्रतिस्थापित का मतलब किसी को घसका करके ओइजे बैठ जाना को प्रतिस्थापन कहते हैं।
ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर जो आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन को ना घसकाया जाता है किसी के द्वारा। और जानते हैं किसके द्वारा घसकाया जाता है? जिसके द्वारा घसकाया जाता है उसका नाम है हेलो। हेलो माने कुछ, हेलोजन, प्यार से हेलो बोले, ठीक है। तो यहाँ इसको ना हेलोजन के द्वारा घसकाया जाता है। तो यहाँ जो इसका अभिक्रिया कराए, प्लस माने अभिक्रिया कराए। अब देखिए क्या होता है, इसको घसकाया जाता है और इसको हम समझा करके तब इधर बात करेंगे, ठीक है। तुरंत हम रिएक्शन को समझा देंगे। ई होता है प्लस में और ई होता है क्या, माइनस में। माइनस में यहाँ 2 लिखने का मतलब होता है ई कई गो है, 2 गो है, तो दोनों पर एक गो माइनस होगा, कोई टेंशन नहीं। चलिए प्रतिस्थापन आपको ना एकदम 100%, 110% समझाते हैं। ये हो गया क्या, प्लस माने आप समझिए बॉयज और माइनस माने आप समझिए गर्ल, ठीक है। प्लस माने लड़का और माइनस माने समझ जाइए आप लड़के, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक बॉन्ड है, बॉन्ड मतलब आप सीट समझिए, और इस सीट पर बैठा है कौन, लड़का, यानी प्लस वाला है लड़का, हाइड्रोजन बैठा है, ठीक। और इधर से देख रहे हैं कि एकदम हीरोइन कैटरीना के तरफ चाल में, कैटरीना के चाल में उधर से आ रही है कौन, हेलोजन, हेलो आ रही है। और जैसे ही आप बताइए, मान के चलिए कि हम या आप एक सीट पर बैठे हैं ट्रेन में, ठीक, ओने से एगो बढ़िया ऐसा लड़की आ रही है, तो आप तुरंत क्या कीजिएगा, घसक जाइएगा और ओकरा बैठने खातिर जगह दे दीजिएगा। तो वह क्या कि आपको घसका के अगर आप ही के जगह पर बैठ गई, इसका मतलब वह आपका प्रतिस्थापन कर दे। जिस तरह से हम लोग के लाइफ में होता है ना, उसी तरह से ये जो होता है क्या बोलता है, तत्वों के लाइफ में भी होता है। जैसे ही हाइड्रोजन देखता है कि इधर से कैटरीना के तरह आ रही है कौन, हेलोजन, तो यह क्या करता है, यहां से घसक जाता है। यहां से यह क्या करता है, घसकता है। यहां से यह घसक गया। चलिए यहां से घसक करके ये चलाता है यहाँ, इसको हम बाहर में लिख देते हैं। माइनस का मतलब होता है यहाँ इसको बाहर कर रहे हैं, हाइड्रोजन तो यहां से घसक गया, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन यहां से घसका, ठीक। और जैसे ही हाइड्रोजन घसका तो अब ये ऐसा बच गया। ऐजा देखा क्या, सीट खाली है, तो यहां से एगो आई, एक गो ना सीट खाली हुआ, एगो घसका तो एगो खाली है, आई है कई गो से, ई तो है 2 गो से, तो एगो आई आ एकरे बगल में बैठ गई, यहां पर बैठ गई, समझ में आया। तब एक नया बना। अब क्या था, पहले एक आर के बगल में था कौन, H, अब आर के बगल में कौन है, X, हेलोजन, तो वही लिखते हैं, आर के बगल में हो गया X, ठीक है। इस समझाने के लिए ये कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, ठीक। अब देखिए जैसे ये गो इसका साथ छोड़ा तो ई बेचारी हो गई अकेला, ई अकेला, ई भी अकेला, बोला कि चलो हम अकेले तुम अकेले मिल जाते हैं। तो ई दोनों क्या हो गया कि आपस में मिल गया, और यह दोनों मिलकर के बनाया HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि इसको माइनस में यहां लिख सकते हैं, या यहां अगर माइनस में नहीं लिखने का मन है तो यहां प्लस में आप HCl लिख सकते हैं, हाइड्रो HCl बोल रहे, सॉरी HX लिख सकते हैं, HX, ठीक। हाइड्रो जो होता है, क्लोरिक तो नहीं, सॉरी क्लोरिक बोल दिए थे, ठीक है। यहाँ पर जो होता है हाइड्रोजन और हेलोजन जो है मिल करके इधर हो गया बाहर, ठीक है। तो अब हमको बताइए ये पहले क्या था, ये पहले था एल्केन, ये पहले क्या था, एल्केन, और इसी के यहां आ गया हेलो, ये देखिए हेलो आया है, इसी के यहां, इसको हटा करके हेलो को आया है। जैसे ही एल्केन के यहां हेलो आता है ना, तो इसका नाम हो जाता है हेलो एल्केन। टेंशन, इसका नाम क्या हो जाता है तब, हेलो एल्केन। एकरा में देखिए हुआ क्या है कि एल्केन में जो उपस्थित हाइड्रोजन होता है, उस हाइड्रोजन को हेलोजन परमाणु द्वारा घसका दिया जाता है, मतलब प्रतिस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जैसे प्रतिस्थापित किया जाता है तो एक नया यौगिक बनता है, और उसी नयिका यौगिक का नाम होता है हेलो एल्केन। कोई टेंशन नहीं। इस अभिक्रिया में
एगो हाइड्रोजन को भी प्रतिस्थापित किया जा सकता है और एक से अधिक हाइड्रोजन को भी प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो आप एक परिभाषा लिख सकते हैं, यदि एल्केन से या एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन के एक परमाणु या एक से अधिक परमाणुओं को हेलोजन के एक परमाणु या एक से अधिक परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो एक नया यौगिक बनता है और जिस नयिका यौगिक का नाम होता है हेलो एल्केन। एकरा तो आप उड़ा दीजिएगा गर्दा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और आगे बात समझते हैं। तो आगे अगर बात समझिएगा, ये तो हो गया हेलो एल्केन, लेकिन एक दूसर का नाम देखिए, आर को क्या कहते हैं? अगर फकत आर को देखल जाए तो फकत आर का, ये तो हुआ एगो अलग नाम हुआ। दूसर का आर को हम लोग बोलते हैं बाबू एल्काइल। एल्काइल आ हेलोजनमा को गौवा में क्या कहते हैं? हेलाइड। तो एकरा बोल देंगे हम लोग क्या? एल्काइल हेलाइड। यानी कि हेलो एल्केन का दूसरा नाम यहां से हम लोग सीखे एल्काइल और हेलाइड होता है। तो बताइए ऐजे अगर हम हेलो एल्केन के अलावे हम लिख देंगे एल्काइल हेलाइड तो कोनो टेंशनम होगा? नो टेंशनम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और अब इसका हम लिखते हैं परिभाषा। तनी इसको देते हैं हम मिटा और उसके बाद लिखते हैं इसका परिभाषा। परिभाषा तो ये रहा हेलो एल्केन का परिभाषा। यहां पर हमने लिख दिया हेलो एल्केन या उसी को एल्काइल हेलाइड कहते हैं जब एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हेलोजन परमाणु या परमाणुओं, यहां पर लिख सकते हैं परमाणुओं, यहां पर लिख दे हेलोजन परमाणु प्रतिस्थापित करती है। अच्छा, को हेलोजन परमाणु क्या करती है? प्रतिस्थापित करती है तो एक नया यौगिक बनता है जिसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। यहाँ पर हमने उसका एग्जांपल दिया है, यह एल्केन हो गया। यहाँ पर इसका हमने क्या किया है? हेलोजन से अभिक्रिया कराया है। सूर्य प्रकाश अलग अलग उत्प्रेरक भी लगता है, यहाँ हमने सूर्य प्रकाश लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा और ये आएगा हेलो एल्केन। इसको हमने अच्छी तरह से समझा दिया है। इसका बात करते हैं। यहाँ पर जो होता है यह क्लोरीन होता है। देखिए यह रिएक्शन जो होता है ना, डायरेक्ट जो होता है क्या करता है? यह सारा का सारा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कि यह डायरेक्ट क्या बनाने का क्षमता रखता है? Cl4। यह CL4 बनाने का क्षमता रखता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए ना एक स्टेप में पहले समझते हैं, और बाद जब एक मंथन करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे तो गर्दा उड़ेबन करेंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं कि 4 गो था, 4 गो में से एगो को यह प्रतिस्थापित कर दिया, एक हाइड्रोजन खत्म। तो 4 गो में से एगो खत्म तो कोई गो बचा? बचा कोई गो? बचा कोई गो? बचा 3 गो। आ एगो जब हटाए तो हटाने के बदले एगो सटाएंगे कि नहीं? तो यहाँ पर एक सटाए क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन यहाँ सटाए, ठीक है। देखिए जब यह क्लोरीन आता है तो यहाँ पर हेलोजन था तो हेलो लिखते थे, क्लोरीन आया तो क्लोरो। एक कार्बन है मीथेन और एल्केन में है तो एल्केन इसमें लिखवे करते हैं, मीथेन में आया है तो इसीलिए मीथेन, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए CH3 को मिथाइल कहते हैं, क्लोरीन है तो क्लोराइड कहेंगे, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। आज हम इतने पर लेंगे विराम। अगला जो होता है, अगला टॉपिक हम कल इस पर इसका क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आप क्या कर लीजिए, तनी स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए, अगर आप उतारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लिए हैं, ठीक है। चलिए अगर आपको अच्छा लगन होगा पढ़ने में तो अब हमको नहीं कहना पड़ेगा कि लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। एकदम डेली आपको बड़ा बड़ा वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ये तो थोड़ा कम ही करते हैं, MB का भी टेंशन रहता है तनी, ठीक है। तो और रात में वीडियो बनाने में भी दिक्कत हो रहा है, तो फेस सही से नहीं आता है, ये सब सही से नहीं आता है। अब दिन में वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर